अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी अबीहा के लिए ना सैंडविच बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। तो आज मैं कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रही थी क्योंकि ये ना अबीहा ने देख ली थी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जब वो रेसिपी देखती है ना फिर कहती है मम्मा ऐसी ही सेम बना के दें। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। वैसे तो जो यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हुई होती हैं ना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो सेम बनती ही नहीं है। तो इनमें से एक ये भी रेसिपी थी। मैंने कहा चले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इस तरह की वीडियोस कैसे बनती हैं। तो खैर यहाँ पे 4 ब्रेड उन्होंने लिए थे और उनको ना सेंटर से ऐसे निकाल लिया था। और उसके बाद ना इसके लॉलीपॉप से बनाने थे, यानी कि जो साइडों वाले किनारे थे ना चकोर कट करके ना लॉलीपॉप बनाना था इसका। तो उन्होंने तो इतना स्मूथ और इतना प्यारा बना लिया और मुझसे तो बन ही नहीं रहा था। जब मैं बना रही थी ना मुझसे टूट रहा था, ये देखिए टूट गया, एक तो गया बाढ़ में फिर मैंने कहा चलो दूसरा ट्राई करती हूँ। मैंने ये बहुत ही बारीक किया था, मतलब इसमें से बिल्कुल ब्रेड नहीं थी, अंदर से अच्छी तरह निकाल के ना मैंने कहा शायद अब सही बन जाए। तो इसको भी फिर मैंने ट्राई किया, ऐसे गोल गोल घुमाती गई, लेकिन ये भी टूटना शुरू हो गया था। तो 4 जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइस थे ना, उनमें से सिर्फ एक जो है ना वो लॉलीपॉप मुझसे बना था, बाकी सारे ख़राब हो गए थे। ये वाला भी टूट गया था एंड पे आके ना, एंड पे आके टूट जाते थे, पता नहीं क्यों। तो शायद ब्रेड जो थी ना वो फ्रिज की थी, इस वजह से नहीं बन रहे थे, या अल्लाह जाने क्या मसला था। तो फिर मैंने इसको 2 तिनकों के साथ बनाया। मैंने कहा एक और तिनका ठूस देती हूँ, तो अब देखते हैं कैसा लगता है। तो वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या फजूल रेसिपी है, बस एक मुझसे सही बना था ये वाला। तो उसके बाद ये वाला 2 स्टिक्स के साथ बनाया था, लेकिन ये भी ख़राब हो गया। मतलब जो ब्रेड ख़राब हो रही थी ना उसको फिर मैं साइड पे रखती जा रही थी। मैंने कहा चलें ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ये सिर्फ जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ना, सिर्फ एक लॉलीपॉप से ही बना था। और दूसरा पता उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने चीज़ के स्लाइस रख के ना ब्रेड के अंदर फिर ऊपर से ना गिलास की मदद से ऐसे कट किया था। शायद आपने ये वीडियो देखी हो, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया ये देखें, पता नहीं क्यों मैंने उसको कट करके जब निकाला तो सारा टूट गया। ये वाला गुलाई वाला भी टूट गया और बाहर वाला भी टूट गया। मैंने कहा ये भी फिर मैंने ब्रेड क्रम्ब के लिए रख ली ब्रेड। इतनी ब्रेड ज़ाया हुई भी, मैंने कहा चॉकलेट की स्टफिंग वाला बनाते हैं वो सही बन जाएगा। मैंने कहा अब ग्लास नहीं यूज़ करना, अब मैं ना शेप की मदद से बनाती हूँ, शायद सही बन जाए। तो शुक्र है फिर शेप की मदद से ना वो सही बन गया। लेकिन बाहर वाली ब्रेड फिर भी थोड़ी सी टूट गई थी, अंदर वाली लेकिन वो सही निकल आई थी। ये देखें, तो 3 चीज़ें सही बन गई थी मुझसे और बाकी 3 जो है ना वो ख़राब हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ना 2-2 सारी चीज़ें बनाई थी। 2-3 उन्होंने लॉलीपॉप बनाए थे, 2-3 ये पैटी सी बनाई थी और 2 उन्होंने ये बनाए थे। मैंने कहा चलो खैर अबीहा के लिए बनाना है, एक-एक इसके लिए काफ़ी है। बस क्या, फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला और उसमें वही कटिंग की हुई ब्रेड रखी और साथ में वो जो लॉलीपॉप वाली थी वो रखी और जो अंदर से पैटी बनाई थी वो रखी। वैसे चीज़ ही बनती ना बहुत ज़्यादा मज़े की बननी थी। वैसे बच्चों को ना शौक़ होता है डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करने का। तो फिर मैं वो जो सेंटर में कट किया था ना वहाँ पे एक अंडा डाल दिया और फिर मैंने इसको कुक कर लिया दोनों साइडों से। हल्की सी फ्लेम पे ना इसको कुक करना ताकि ये जले नहीं। और फिर अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी डाल दी थी अंडे के साथ। लेकिन शुक्र है कि बिहा ने ये शौक़ से खा लिया था ये वाला नाश्ता। दरअसल बच्चों को भी ना वैरायटी चाहिए होती है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन आप लोग ऐसा कीजिएगा ना कि फ्रिज वाली ब्रेड ना यूज़ कीजिएगा, दूसरी फ्रेश ला के यूज़ करें। हो सकता है आपकी ये वाली चीज़ें जो है ना वो सही बन जाए। मेरी तो बस ख़राब ही हो गई थी, बस ये 2-3 चीज़ें ही सही बनी थी। तो ये चॉकलेट वाली जो स्टफिंग वाली बनाई थी ना, ये अबीहा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर कह रही थी मम्मा इसके ऊपर भी चॉकलेट लगा दें लॉलीपॉप पे। तो खैर नाश्ता वगैरह हो चुका था, अभी अबीहा का ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो आज कह रही थी मम्मा वो जो हम रात लेकर आए थे ना वो पापड़, वो मुझे ना फ्राई कर दें। वो फिर उसको फ्राई करके दिए। दरअसल हम बच्चों को जो बाज़ार से लेकर देते हैं ना लेज़ वेवी वगैरह, वो इतने मसाले उसमें होते हैं और वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए। लेकिन अगर घर में बना दी जाए तो ये तो हमें पता होता है ना कि ऑयल साफ़ सुथरा है। बस फिर उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करवाए मैंने, क्योंकि वो शादी पे जाना है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये वाला ड्रेस मैंने अपना करवा लिया था, आयरन करवा लिया था, ये वाला भी साथ। और अबीहा के करवा लिए थे साथ में, अबीहा के बाबा के भी ये 2 सूट रेडी करवाए थे, एक बारात के लिए और एक वलीमे के लिए। तो हमारी शादी पे जाने की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन, और कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे आ जाती है बारी रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने की। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी टिक्कियों की, और ये इतनी लो बजट टिक्कियाँ हैं कि जिनके पास कोई भी बजट नहीं है ना वो भी बना सकता है। ये गुड़ से मैंने बनाई है, लेकिन आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं गुड़ के और इसको ना तोड़ लिया था, क्योंकि हमने बनाना है इसका वो शीरा सा जो होता है ना, चाशनी।
तो गुड़ को ना डाल के उसके बाद इसमें 1.5 कप आपने पानी डालना है। 2 कप मुझसे ज़्यादा हो गया था, लेकिन आप 1.5 कप डालिएगा। 1.5 कप और 2 कप ही हमने इसमें आटे के यूज़ करना है। ये आटे की टिक्कियाँ हम बना रहे हैं मीठी, और ये सर्दियों में लोग बहुत शौक से खाते हैं, और इसको सेव करके भी आप रख सकते हैं, इतनी मज़े की कुरकुरी सी लगती हैं। तो बस यहाँ पे चाशनी को हमने बना लेना है। जब ये बिल्कुल गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, तो फिर आपने इसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे। जब आएगा फिर हम इसको स्टेन करेंगे और फिर आटा गूँदेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये मिनटों में तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने, और आटे की बनती है, मैदे का भी नहीं यूज़ होता है, हेल्दी सी रेसिपी है। 2 कप जो है वो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये डाले हैं इसके सूजी के। 2 चम्मच सूजी के डाल के ना बस आटे को हम छान लेंगे। आटे को छानने का मकसद ये होता है कि ये स्मूथ सा निकल आता है ना नीचे से। जब हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं तब भी हम स्टेन कर लेते हैं। और साथ में 2 टेबलस्पून बड़े ही भर के मैंने इसमें तिल के शामिल कर दिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे तिल नहीं खाते तो आप कुछ और डाल लें। और साथ में बादाम और पिस्ता मैंने ना ये कूट के इसका पाउडर बना के ये डाल रही हूँ। ये भी 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि हम हेल्दी वे में बना रहे हैं ना, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी रहेंगी बच्चों के लिए। और इसके अलावा सौंफ 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर इसका पाउडर बना के ना ये शामिल किया। मोटा मोटा कूट लेना आपने। अगर आपके बच्चों को सौंफ का टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिए। और उसके बाद हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, ये मैंने आधा टेबलस्पून लिया है। और इसके अंदर चीनी डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है, तो इसलिए ये वाइट कलर की है। इलायची का पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और साथ में ऑयल भी शामिल कर देंगे। तो ऑयल यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास घी है या देसी घी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये वाली टिक्कियाँ बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं, और इसके अलावा आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, चाय वगैरह के साथ, बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शीरा था वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो अभी हम स्टेन कर लेंगे, क्योंकि गुड़ को जितना मर्ज़ी साफ़ किया जाए ना उसके अंदर मिट्टी वगैरह रह ही जाती है, तो इसलिए आपने स्टेन करके ही इसको यूज़ करना है। तो ये ठंडा हो गया था और मैंने स्टेन कर लिया। तो चलिए फिर आटा गूंदते हैं, आटे की डो बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मैं आप लोगों को पहले कहती हूँ ना कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर आपने डो जो है वो बनानी है। सेम ऐसे ही आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके तो फिर आपने आटा गूंदना है। आटा आपका बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल आपने गूंदना है। और उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। तो बस यहाँ पे मैंने गूंद के फिर ऊपर शीरा लगा के ना इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ना हम इसको छोड़ देंगे, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो जनाब यहाँ पे हमारा आटा जो है ना वो बिल्कुल सेट वेट हो चुका था, वो बिल्कुल रेडी था, कह रहा था कि बस मेरियाँ हुण टिक्कियाँ तुसी बना लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ना टॉवल की मदद से शेल्फ़ को बहुत अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि ये शेल्फ़ पे ही अच्छे से बनेगी, इनको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ऑयल के साथ ग्रीस भी कर लिया था, ताकि ये नीचे से ना चिपकें। तो बस अभी आपने ना थोड़ी सी एक्सरसाइज होनी है, अब आपकी भी और मेरी भी काफ़ी एक्सरसाइज हो गई थी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसको बेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कि इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप बेल नहीं सकेंगे, तो बस आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग पार्क वगैरह में जाके एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन घर में ही हो सकती है। अगर ये टिक्कियाँ बनाएंगे ना आपकी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हो जाएगी। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, और आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी होती हैं, लो बजट होती हैं, हमें बहुत पसंद आती हैं। तो आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो बस आपने जितनी इसकी मोटाई रखनी है ना उतनी रखने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मेरे पास तो ये शेप्स है ना, मैं इससे काट लेती हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपके पास शेप ना हो तो गिलास की मदद से कट कर लें, स्टील का गिलास तो हर घर में ही होता है, बस उससे काट लें। तो ये देखिए ये सारी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। मैंने शेप वाली साइड जो जिसमें किनारे किनारे से बने थे ना वो वाली साइड से कटिंग की है। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ। तो साथ ही मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल को ना आपने मीडियम फ्लेम पे ही बनाना। अभी मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, तो ऑयल गर्म हो गया था। मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि टिक्कियों को हमने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, क्योंकि ये अंदर तक जो है ना वो अच्छे से क्रिस्पी होंगी। क्रिस्पी ही मज़े की लगती हैं ये वाली। तो आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है, लो आंच पे ही आपने, मीडियम टू लो आंच पे ना। एक साइड आपने 5-7 मिनट के लिए, फिर साइड चेंज करके फिर 5-7 मिनट के लिए तहम्मुल मिजाजी से पेशेंस के साथ आपने इसको फ्राई करना। ये नहीं कि बस डाली और फ़ौरन निकालने की, ऐसे नहीं करना, वरना फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अगर तो क्रिस्पी करना चाहते हैं ना तो फिर आपने ऐसे ही इसको टाइम लगा के अच्छी तरह से फ्राई करनी है लो फ्लेम पे। जब ये गोल्डन सी हो जाएंगी फिर आप निकाल लीजिएगा।
तो बस बाकी जो आटा बच गया तो उसको भी फिर मैंने कटिंग कर ली सिंपल वाली शेप्स के साथ ही, और फिर इनको भी फ्राई कर लेंगे दूसरा बैच भी। और उसके बाद जो फिर मज़ीद आटा बच गया था, मैंने कहा मैं बार बार आटे को नहीं बेल सकती, मेरी ना बस हो गई, मेरे शोल्डर्स में पेन शुरू हो गई थी। अब मैंने कहा मैं इसके ना वो टुकड़ी सी काट लेती हूँ, जैसे वो नमक पारे नहीं हम काटते, तो मैंने इनकी टुकड़ियाँ काट ली थी। मैंने कहा अब कितनी की टिक्कियाँ बनाऊँ, बस अब इसकी टुकड़े ही फ्राई करूँगी। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारे मीठी टिक्कियों की फ़ाइनल लुक कैसी लगी हैं ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद टुकड़े भी मैंने फ्राई कर लिए थे छोटे छोटे से, ये टुकड़ियाँ सी जो थी। और इंशाल्लाह आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो आप लोगों के साथ सर्दियों की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा सर्दियों के हवाले से कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, फिर इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने बता के तो फिर सब्र भी किया करना, क्योंकि इतनी जल्दी जो है ना वो वीडियो नहीं बनती, टाइम लग जाता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ आपने कमेंट करके ना वेट करना है कि जब मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ, फ़ौरन नहीं हो सकती। तो ये देखिए मैंने इनको जार में डाल दिया, और ये पूरा महीना आप यूज़ करते रहेंगे, ये नहीं इंशाल्लाह ख़राब होंगी। 1-2 हफ़्ते तो आराम से चल जाएगा। और जिन लोगों को आदत होती है ना हर वक्त मुंह चलाने की, स्नैकिंग की, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, हेल्दी भी है, क्योंकि निकालें और खाना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर आप गुड़ में नहीं बनाना चाहते तो चीनी यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन गुड़ वाला ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो ये टुकड़े भी तैयार हो गए, ये मैंने आप लोगों के लिए फ्राई किए हैं, ये आप लोगों को पार्सल करवा दूँगी सबको। आप लोग भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो खैर ये थी मेरी आज की रिक्वेस्टेड वीडियो जो मैंने आज पूरी की आप लोगों के लिए। तो खैर उसके बाद घर के फिर छोटे मोटे काम शाम यहाँ पे मैं कर रही थी। अच्छा, तो अभी यहाँ आने वाली थी ट्यूशन से, तो वो आज मुझे कह रही थी कि मामा आपने ना मेरे लिए फ़्राइज़ बनाने हैं, और फ़्राइज़ आपने ना एयर फ्रायर में नहीं बनाने। मैंने कहा क्यों? कहती मामा मैं एयर फ्रायर में खा खा के मैं थक गई हूँ, अब मुझे नहीं एयर फ्रायर में खाने, आज आपने मुझे ना फ्राई करके देने हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा चलें आज फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जो है ना वो एक चीज़ खा खा के वैसे ही उकता जाता है। तो मैं क्योंकि कोशिश करती हूँ उसको ना हेल्दी तरीके से चीज़ें जो है ना वो खिलाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभार जो है ना बच्चे की भी मान लेनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने फ़्राइज़ कट किए, और मैं इसको ना बेसन लगा के फ्राई करके ना, जब मैं ऑयल में बनाती हूँ ना बेसन वाले बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे क्रिस्पी से फ़्राइज़ जो है ना वो बेसन के साथ कैसे बनाती हूँ। तो बस सबसे पहले आपने फ़्राइज़ को अच्छे से वॉश करके रख लेना है, ड्राई करके। फिर 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 1 चुटकी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक हस्बे ज़रूरत हमने डाल के गोलिया सा बना लेना है, पानी डाल के ना, जैसे वो हम गोलिया बनाते हैं ना दही बल्ले वगैरह जब बनाते हैं बड़ों का, वैसे ही आपने। लेकिन इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना, बस ये 1-2 चीज़ें डालनी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद बैटर तैयार करने के बाद ये फ़्राइज़ जो हमने फ्राई किए होंगे ये डाल देने हैं इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। तो अब आपने फ्राई करना है, लेकिन गरम गरम ऑयल में ही डालना, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, वरना कोटिंग जो है ना उतर जाएगी। और एक और टिप आपने याद रखनी है कि जब आपने सारे फ्राइज़ डाल देने हैं उसके बाद आपने फ़ौरन इनको हिलाना भी नहीं है। 4-5 मिनट के बाद आपने हल्का सा हिलाना है, ये नहीं कि उलट पुलट करते जाएँ ऐसा नहीं करना, बस आपने ऐसे थोड़ा सा चम्मच, फिर ऐसे बस। लेकिन उसके बाद जब आपको लगे कि ये पक चुकी है एक साइड, फिर आप थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं, फिर नहीं ये टूटेंगे, क्योंकि अगर हम फ़ौरन ही हिलाना शुरू कर देना तो इनकी कोटिंग उतर जाती है। अब ये देखें ये कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको जितना मर्ज़ी हिलाऊंगी ये नहीं उतरेगी, इनकी कोटिंग ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखें, वैसे इनको टाइम लगता है 10-15 मिनट में ये बनते हैं, इतनी जल्दी नहीं बन जाते, लेकिन वीडियो में फिर आपको पता है जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखिए फ्राइज़ हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको निकाल लेते हैं, और साथ में फिर मैंने कहा चलें आज बिहा को फुल जंक का ना जो है वो मज़ा दिलाते हैं। मैंने साथ उसको 2 रोल भी फ्राई कर दिए थे, लेकिन उसका फ्राई से ही पेट भर गया था, रोल उसने खाए ही नहीं थे बाद में। ये देखें क्रिस्पी, मैंने कहा मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ ना कि ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी से बने हैं। बस उसके बाद फिर मैं फ़्राइज़ मसाला इसके ऊपर डाल के दे देती हूँ, फिर बहुत शौक़ से खाती है। और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना माशाल्लाह अब सब कुछ खाती है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं खाती होती है। और अगर आपके बच्चे भी हर सभी चीज़ें नहीं ना खाते, तो आप बिल्कुल ना परेशान हुआ करें। जब आपका बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा ना, फिर सारी चीज़ें खाना शुरू हो जाएगा। मैं भी बड़ी परेशान होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं परेशान नहीं होती। अब माशाल्लाह हर चीज़ खा लेती है, ये सब्ज़ियाँ भी खाती है, हर चीज़, गोश्त, बस चिकन नहीं खाती, बाकी सब कुछ खाती है। तो ये थी बिहा की आज अनहेल्दी सा खाना जो मैंने इसके लिए बनाया था। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम आपको पता नहीं खिलाती, बस एयर फ्रायर में ही ज़्यादा बना के देती हूँ। लेकिन कभी कभार ज़ाहिर है बच्चे की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताया करें। अब मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग लाती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे छोटे बनाती हूँ और डेली ही आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।